भ्राताओं और भगिनियों, सुनिए कि भारत का पतन यानी हिंदुओं का सनातन धर्म का पतन पतन क्यों हुआ, उसका कारण है एक शब्द अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का अर्थ गलत समझ लिया गया। उस श्लोक को भी आधा अधूरा ही पढ़ते। उसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अब धर्म हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है? अहिंसा माने ही धर्म हिंसा है, क्योंकि तथैव च यानी वही है। तो अहिंसा का अर्थ होता है अधर्मियों, दुष्टों, पापियों की हिंसा करना, या कह सकते हैं कि, और उसका एक दूसरा अर्थ, जो निर्दोष है उन्हें क्षमा करना, और जो दोषी है उन्हें दंड देना, ये धर्म हिंसा है। पर अहिंसा के बगैर, अहिंसा और धर्म हिंसा दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक है। अगर केवल अहिंसा है तो भी आपका विनाश होगा, और केवल धर्म हिंसा है तो भी आपका विनाश होगा। आपको धर्म हिंसा और अहिंसा इनका समन्वय किए बगैर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों, ऐसा क्यों? तो भगवत गीता में सिद्ध योगी योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक संदेश दिया है अर्जुन को। जब अर्जुन में मोह और कायरता जागृत हो उठी थी, तब गीता का ज्ञान सुनाया था कि अहिंसा क्या होती है और धर्म हिंसा क्या होती है। तभी अर्जुन ने अहिंसा और धर्म हिंसा दोनों का पालन किया और महाभारत का युद्ध लड़ा और विजय पाई। अगर अहिंसा का अर्थ केवल क्षमा करना होता तो फिर अर्जुन शस्त्र क्यों उठाते शस्त्र? श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर अवतार लेकर, विष्णु देवता श्री कृष्ण के रूप में संपूर्ण कलाओं से अवतार लेकर दुष्टों का संहार क्यों करते? यही है इसका कारण है, क्योंकि दो ऐसे भारत में कुछ ऐसे मत उत्पन्न हो गए जो कायरता को प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं में लोग कायर बन चुके। यही कारण है सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के पतन का। आप समझना नहीं चाहते। क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि आपको पढ़ाया ही नहीं गया, पढ़ाया गया तो गलत अर्थ बताया गया। यही प्रश्न पूछे तो कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग सुनते ना, किसी ने सुने ही नहीं। क्यों नहीं सुने? क्योंकि उन्हें जानने का मौका ही नहीं मिला, या कहो कि उनकी बुद्धि हार ली गई हो। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो आज तो सनातन धर्म नष्ट हो चुका होता, सर्वत्र म्लेच्छो यानी कि हिंदू विरोधियों का ही राज होता। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भगवत शक्ति भगवान आज भी विद्यमान है। पर जो कायर है, कायरों का साथ भगवान नहीं देता, और वीरों का साथ भगवान कभी छोड़ता नहीं। वीर भी दो प्रकार के होते हैं, एक धर्म के लिए लड़ने वाले, एक दूसरे अधर्म के लिए लड़ने वाले। तो आप सोचिए, आप धर्म के लिए लड़ रहे हैं, आप अधर्म के लिए लड़ रहे हैं। आप अगर नहीं लड़ रहे धर्म के लिए तो आप अधर्म के लिए ही प्रयासरत है, इसका यही अर्थ होता है। तीसरा अर्थ निकलता ही नहीं। मैं कोई महान ज्ञानी या पंडित या पुजारी या कोई गुरु नहीं, लेकिन एक सामान्य संदेश और अति महत्वपूर्ण, जिसमें सनातन संस्कृति की नींव है, उसी का अर्थ गलत समझ लिया, और उसी का परिणाम है कि आज हिंदू का पतन हो चुका है, सनातन धर्म का पतन हो चुका है। अहिंसा दंड दो प्रकार के लोगों को दिया जाता है, क्षमा कीजिए, क्षमा करना और दंड देना, यह अहिंसा में आता है। अपराध भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्षमा करने योग्य अपराध और दूसरा होता है दंड योग्य अपराध। जिस अपराध में दंड देना चाहिए उस अपराध को दंड देना ही चाहिए, जिसमें क्षमा योग्य है उसे क्षमा करना चाहिए। अन्यथा तो दुष्टों को दुष्टता बढ़ती जाएगी, और वही हुआ है, दुष्टों की दुष्टता बढ़ती ही गई। पृथ्वीराज चौहान ने वही गलती की, जो महाराज बोलते पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने वही गलती की। बार बार एक दुष्ट घोरी को छोड़ दिया। उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई कि जब उसको मौका मिला तो उसने क्या किया? क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको है ही नहीं, क्योंकि दुष्ट क्षमा नहीं कर सकता, असंभव है। अगर वो दुष्ट क्षमा करना सीख जाता तो दुष्ट कहलाता ही नहीं। मैं इतना ही संदेश कहना चाहता हूँ। ये अगर 1, 2, 5, 10, 50 या समझो 1 तक भी पहुँच गया तो मुझे लगा कि मेरा उद्देश्य सफल हुआ। मेरा उद्देश्य यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है, ना ही मैंने इसमें अपना अकाउंट जोड़ा है, ना ही मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर, ना ही मैं किसी को कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए। केवल मेरा उद्देश्य ये संदेश पहुँचाना। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्मो हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। ओम नमः शिवाय। वंदे उमापतिं जगद्गुरुं, वंदे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं, वंदे रामं च जगद्गुरुं, वंदे हनुमंत जगद्गुरुं, वंदे श्रीकृष्णं, वंदे अर्जुनम्।